हेलो स्टूडेंट्स, सीक्वेंस है सीरीज से ये एक क्वेश्चन है आपके सामने जो कि आईआईटी जेई मेंस 2021 में आया है। अ मैन इज वॉकिंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, द अर्थमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द इंटरसेप्ट्स ऑफ दिस लाइन ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज 1/4। पहले यहाँ तक जो उन्होंने कहा है उसके बेसिस पे हम डायग्राम बना के देख लेते हैं कि क्या मतलब है उसका। हमें एक कोऑर्डिनेट एक्सिस दे रखा है और ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अ मैन इज वॉकिंग लाइक दिस, एक मैन इस तरीके से वॉक कर रहा है जो कि क्वेश्चन में ऐसा कहा गया है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको दो पॉइंट्स दिखाई दे रहे होंगे, एक एक्स एक्सिस में पॉइंट दिखाई दे रहा है, एक आपको ये वाई एक्सिस में यहाँ पर पॉइंट दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ओरिजिन। तो ओरिजिन से वो डिस्टेंस जहां पर इस लाइन ने एक्स एक्सिस को कट किया है उसको एक्स इंटरसेप्ट बोलेंगे। ओरिजिन से वो डिस्टेंस जहां पर इस लाइन ने वाई एक्सिस को कट किया है उसको बी पॉइंट बोलेंगे, बी इंटरसेप्ट। ठीक है, या वाई इंटरसेप्ट बोल देंगे। बी लेंथ हो गई है और उसको बी को हम वाई इंटरसेप्ट बोलेंगे और ए को हम एक्स इंटरसेप्ट बोलेंगे। तो हमारे पास किसी लाइन की जो इंटरसेप्ट फॉर्म होती है वो होती है एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी इक्वल टू 1। ये फॉर्म कहाँ से आती है? ये जो जहां पर लाइन ने एक्स एक्सिस को कट किया है उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे a, 0। जहां पर लाइन ने वाई एक्सिस को कट किया है उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, b। तो अब हमारे पास जब कोई लाइन दो पॉइंट से पास करे तो उसकी इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला होता है y माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस x1 ओ मल्टीप्लाई x माइनस x1। अब इसमें अगर हम a, 0 और 0, b को पुट करें तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में आएगी। ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक हो गया। अब क्वेश्चन में आपसे कहा है कि यहाँ पर जो दो इंटरसेप्ट्स आपको मिले हैं, कौन कौन मिले हैं? एक a मिला है, एक b मिला है। कोऑर्डिनेट एक्सिस के यही दोनों इंटरसेप्ट्स हैं। यहाँ कहा है कि इसका पहले रेसिप्रोकल करो, कर दिया। उसके बाद कहा है इसका अर्थमेटिक मीन निकालो। तो अर्थमेटिक मीन का मतलब इनको जोड़कर आप 2 से डिवाइड कर दो। ठीक हो गया, ये अर्थमेटिक मीन हमने निकाल लिया, ये अर्थमेटिक मीन हो गया। अब क्वेश्चन में आपको अर्थमेटिक मीन की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है, तो 1 ओवर a प्लस 1 ओवर b ओवर 2 इक्वल टू अर्थमेटिक मीन की वैल्यू 1 ओवर 4 दे रखी है। इसको फर्दर सॉल्व करता हूं तो 1 ओवर a प्लस 1 ओवर b ये हो जाएगा 2 ओवर 4। इसको मैं और सिंप्लीफाई करता हूं तो ये यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 1 और ये 2 2 जा, तो ये हमारे पास 1/2 आ गया। यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब क्वेश्चन में आगे क्या कहा है जरा उसको पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में आपको कहा है कि वो जो आदमी है, जो पीछे आपको मैंने डायग्राम दिखाया था, वो आदमी इस लाइन पे चल रहा है, तो उसको रास्ते में 3 पत्थर अगर मिलते हैं, एक ए है, एक बी है, एक 3 है, 3 पत्थर मिल रहे हैं। क्वेश्चन में कहा है कि मान लो अगर वो तीनों पत्थर इस लाइन पर लाई कर रहे हैं, मान लो, सपोज कर लो, तो मतलब है कि वो आदमी पहली बार इस पत्थर से मीट करेगा, फिर दूसरी बार इस पत्थर से मीट करेगा, तीसरी बार इस पत्थर से मीट करेगा। तो उसमें जो पहला वाला पत्थर है उसके कोऑर्डिनेट, उसकी पोजीशन 1, 1 दे रखी है, दूसरे वाले की 2, 2 दे रखी है और तीसरे वाले की 4, 4 दे रखी है। तो आपसे कहा है कि एक्चुअल में ये जो 3 स्टोन है, इन तीनों स्टोन में से कौन सा स्टोन जो है वो उस आदमी के रास्ते में आएगा। तो ऑब्वियसली वो आदमी जिस पाथ को फॉलो कर रहा है वो पाथ की इक्वेशन हमने यहाँ पर समझा दी, मैंने आपको समझा दी। उस पाथ की इक्वेशन है इंटरसेप्ट फॉर्म, ये है जिस, ठीक हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। तो हमने जो भी कंडीशन दी थी उसके बेसिस पे हम यहाँ तक पहुंच गए हैं। मैं क्या करता हूँ, इस 2 को अब ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मेरे पास इक्वेशन फर्दर मॉडिफाइड हो जाएगी, 2 ओवर a प्लस 2 ओवर b इक्वल टू 1, ये हो गई। ठीक है, अगर मैं इसको इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन से कंपेयर करूं, क्योंकि मैन भी इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन की तरह वॉक कर रहा है, तो x ओवर a प्लस वाई ओवर बी इक्वल टू 1 से अगर इसको कंपेयर करूं तो x की वैल्यू 2 आ रही है, y की वैल्यू 2 आ रही है।
इसका मतलब है कि 2,2 जो पॉइंट है इस पर्टिकुलर जो इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन है इस लाइन पर लाई कर रहा है। इसका मतलब सिर्फ यही वो पॉइंट है जो उस आदमी के पाथ पे आएगा। तो ये 2,2 हमारा आंसर हो गया यहाँ पर। तो हम देखते हैं, हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे हैं। देखो 1,1 तो हमारे पास आया नहीं, 2,2 आया जो कि बी है, 4,4 नहीं आया। तो इसका मतलब है हमारा जो आंसर होगा वो डी होगा, बी ओनली। इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। अगर किसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में इस चीज को पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।